आपको रात में नींद नहीं आती या फिर आप सोते हैं और बार बार उठ जाते हैं, मतलब कि आपकी जो स्लीप की क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो ठीक नहीं है और आप परेशान हैं अपने सोने की प्रॉब्लम से, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैं भी फील कर रहा था। लगभग 6-7 महीने तक मैं ठीक से सो नहीं पाया और मैं समझ सकता हूँ कि कितना बुरा लगता है ये। लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम ठीक कर लिया। मैंने कुछ 4-5 चीज़ें आजमाई और वो काम कर गई और अब मैं अपने टाइम पर सो जाता हूँ, ठीक टाइम पर, और उठ भी जाता हूँ और एनर्जेटिक भी फील करता हूँ। तो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट जो मैंने आजमाए हैं वो मैंने लिख लिए हैं और मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। नंबर 1 है कि आपको अपना सोकर उठने का टाइम जो है वो फिक्स कर लेना है एक टाइम, और उसी टाइम पर आपको उठना है। नो मैटर व्हाट कि आपकी 4 घंटे की नींद हुई है, 5 घंटे की हुई है, या बिल्कुल आप रात में नहीं सोए, लेकिन आपको किसी भी तरीके से उस टाइम पर उठना ही है, जो भी टाइम आप फिक्स करते हैं। उसके लिए आप अलार्म लगा लीजिए। अगर अलार्म से नहीं उठते तो किसी की हेल्प ले लीजिए, 1 महीना 2 महीने तक हेल्प लीजिए। मैंने अपने फादर की हेल्प ली थी इसके लिए, क्योंकि मैं अलार्म से नहीं उठ पाता था। ये फिक्स रहेगा चाहे आपको कितनी भी नींद होती है। दूसरी चीज़ ये कि सोने का जब आपका टाइम होता है उससे लगभग आधा 1 घंटा पहले से आप रिलैक्सेशन एक टाइम बनाइए, जिसमें आप एंग्जाइटी से रिलेटेड चीज़ें या फिर जो चीज़ आपको स्ट्रेस में लेकर आती हैं या दुखी करती है, परेशान करती हैं, ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें और ऐसी चीज़ें करें जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं। देन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको जब तक आपको नींद नहीं आई है, बहुत अच्छी नींद नहीं आई है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं करें, तब तक आपको सोने के लिए जो है वो लेटना नहीं है अपने बेड पर। आपको कुछ भी करते रहिए, आप जो भी आप कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए जो भी कर रहे थे आपको, लेकिन किसी भी कीमत पे अपने बेड पर नहीं जाना। आप कहीं भी जाकर लेट जाइए, किसी और जगह जाकर लेट जाइए आपको लग रहा है तो, लेकिन अपने बेड पर नहीं लेटना जहाँ पर आपको सोना होता है, जब तक अनटिल एंड अनलेस आपको नींद नहीं आ गई और आप सोने के लिए रेडी ना हो। ये गांठ मान लीजिए और इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द 4th पॉइंट, वो ये है कि जब आपको नींद आ गई, अब आपने जो पूरे स्टेप्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, आप ऑन टाइम आप उठ रहे हैं एक टाइम पर, आप रिलैक्स भी कर रहे हैं आधे 1 घंटे पहले, और आप जब तक थके नहीं हैं तब तक बेड पर भी जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, जब आप थके होंगे आप बेड पर जाएंगे तो ये 5-10-15 मिनट का टाइम जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। क्योंकि थके हुए होंगे, लेटेंगे, लेकिन स्टिल जैसे ही आप लेटेंगे तो आपको कुछ ना कुछ थॉट्स आने लगेंगे माइंड में, और आपका माइंड जो है वो आपको परेशान कर देगा, और वो जो नींद आ रही थी आपको वो कहीं ना कहीं उड़ जाएगी आपकी नींद। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक सीखनी है अपने माइंड को बिना किसी चीज़ के इंगेज रखने की। मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, बॉक्स ब्रीदिंग होती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में इनमें से सर्च कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ वो बता देता हूँ। वो सिंपल है कि जब मैं लेटता हूँ, मतलब थक जाता हूँ, सोने के लिए लेटता हूँ, तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। उसमें मैं अपनी जो ब्रीदिंग है उसको काउंट करता हूँ और फोकस करता हूँ कि कहाँ पर जो ब्रीदिंग है वो फील हो रही है। लगभग 50 काउंट तक मैं ये करता हूँ, और उसके बाद जब ये हो जाता है तो मैं अपने माइंड को मैसेज देता हूँ कि इसके बाद अब जो भी थॉट आएगा वो मेरा अपना नहीं है, और मैं उसको पास ऑन करता रहूँगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो थॉट्स आते हैं जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर थोड़ी देर में सो जाता हूँ। अगर माइंड ज़्यादा चलता है तो मैं फिर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप 10-15 मिनट में, 20 मिनट में नहीं सो पाए तो आपको दोबारा से बेड से उठ जाना है। बेड पर परेशान नहीं रहना कि नींद नहीं आ रही, करवटें नहीं बदलना, दोबारा से उठ जाओ और दोबारा से जो करना है कर लो, लेकिन बेड पर फिर से तभी आना है जब आप थक गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि आपको अपने पूरे दिनचर्या में ऐसा टाइम निकालना है 5 या 10 मिनट जब आप कुछ नहीं कर रहे, ना आप वॉक कर रहे हैं, ना आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, ना आप गाना गा रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहे आप इसको डूइंग नथिंग टाइम बोल सकते हैं। ये 5-10 मिनट अगर आप देते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड को कुछ टाइम चाहिए होता है रिवाइंड होने के लिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आजकल है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे हम लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं, तो माइंड को प्रोसेस करना होता है ये सब, और उसको थोड़ा खाली टाइम चाहिए होता है इसके लिए। जब हम ये टाइम नहीं देते फिर रात में ही टाइम मिलता है, क्योंकि रात में ही ऐसा टाइम आता है जब हम सारे अपने डिवाइसेस रख देते हैं, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है, कुछ हम नहीं कर रहे होते, तो फिर माइंड को मौका मिलता है, वो चलना शुरू कर देता है। अगर ये मौका आप पूरे दिन में कभी उसको दे देंगे तो चांसेस आर कि वो रात में इतना नहीं चलेगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट, सारे के सारे मैंने आजमाए हैं, और मेरी जो नींद ना आने की प्रॉब्लम थी और बार बार उठ जाने की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। एंड मैं समझ सकता हूँ इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई मैंने ये आपके साथ शेयर किए। इनको जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। 10, 15, 20 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ये 3-4 पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो एक वीडियो देखने के बाद अब आपको ये कुछ दिन इंप्लीमेंट करके देखिए, रादर देन कि आप इसके लिए सिर्फ वीडियो देखते रहे, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी ऐसा किया है। तो टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उस इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट कीजिए। आई एम श्योर कि आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो जल्दी से जल्दी किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का भी संकेत हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो।